भगवान को सरलता से पाने का उपाय ही सरलता है। जो लोग सरल होते हैं ना, उनको भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। समझदार लोगों को भगवान नहीं मिलते, जो बहुत समझदार हैं, जो बहुत चतुर हैं, उनको भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं उनको जो सरल हैं, जिनका जीवन भगवान को अर्पित है, समर्पित है। एक कथा हमने सुनी थी। बोले गांव में एक व्यक्ति रहता था। अब वो करे कुछ नहीं, खाए और सोए। उसके दो ही काम, खूब भोजन करे और उसके बाद खूब आराम करे। अब जो खूब खाएगा वो और करेगा क्या? जहीं खाए वहीं लुढ़क जाए, वहीं सो जाए। घर वाले परेशान हो गए कि भैया ये कुछ करता तो है नहीं, बस खाता है और सोता है। तो भगवान, घर वालों ने क्या किया? बोले इसको घर में रख के क्या फायदा, निकालो इसे। और हम कल भी आप लोगों से कह रहे थे कि जो किसी काम का नहीं उसको लोग निकाल देते हैं। तो घर से निकाल दिया। अब इसने सोचा कि जाऊं कहां? तो जिसका आश्रय कोई नहीं, वो भगवान एक मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में उसने एक महात्मा जी को बैठे हुए देखा। महात्मा जी बाहर धूप में बैठे, और महात्मा तो होते ही हैं खूब तंदुरुस्त। तो उसने सोचा कि ये खूब खाते होंगे, इसीलिए तो खूब तंदुरुस्त हैं। इतने में दो चार शिष्य उनके और आ गए। तो उसने सोचा कि ये तो सब ऐसे ही हैं, इसका मतलब भोजन अच्छा होगा, तो क्यों ना हम भी इनके शिष्य बन जाएं, खाने को खूब मिल जाएगा। तो महात्मा जी के पास आ गए, महाराज हमें घर वालों ने निकाल दिया, तो महाराज हमें अपना शिष्य बना लो। ठीक है, हम मंदिर में रह सकते? बोले हाँ रह सकते हैं। करना क्या पड़ेगा? बोले करना कुछ नहीं, भगवान का नाम जपो बस। और महाराज भोजन? बोले दिन में 4 बार पाओ। बोले बस 4 बार? महात्मा जी बोले तो 6 बार पाओ, 10 बार पाओ, यहाँ तो भोजन बटता ही रहता है। उसने कहा ये बड़ा अच्छा, कुछ करने को नहीं, बस खूब खाने को और सोने को। तो महात्मा जी का शिष्य बन गया, मंदिर में ही रहने लगा और बड़े आनंद से उसके दिन बीतने लगे। उसे क्या पता था कि यहाँ भी परेशानी आएगी। वहां आ गई एकादशी। एकादशी आप लोग जानते हैं, एकादशी का व्रत होता है और वैष्णवों के लिए तो अति आवश्यक है, वैष्णव को करना ही चाहिए। तो एकादशी में, अन्य व्रतों में तो ऐसा होता है दिन भर लोग भूखे रहते हैं, शाम को भोजन करते हैं, पर एकादशी को सीधे अगले दिन द्वादशी को भोजन किया जाता है। तो आ गई एकादशी, वो बेचारा रसोई में गया तो चूल्हे पड़े सब ठंडे, कुछ बन नहीं रहा कुछ। तो गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव क्या बात है आज कुछ? उसका नियम था, वो नहाता भी बाद में था, पहले रसोई में जाकर के देखता था कि बन क्या क्या रहा है। तो बाहर आया, गुरुदेव से कहा, बोले गुरुदेव आज कुछ बन नहीं रहा, बात क्या है? तो गुरुदेव बोले आज एकादशी है। बोले मतलब? बोले ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। तो उसने हाथ जोड़े कि महाराज जितने सारे शिष्य हैं आपके, इनसे कराओ, हम क्यों? तो गुरुदेव बोले कि नहीं एकादशी तो करनी पड़ेगी। तो शिष्य हाथ जोड़ के बोला अगर एकादशी की तो द्वादशी नहीं देख पाएंगे, रात में ही समाप्त। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई इतनी समस्या है, अच्छा यहाँ तो नहीं बनेगा पर बना लोगे? अरे बोले मरता क्या नहीं करता, सब बना लेंगे। तो बोले नदी किनारे चले जाओ, कुछ आटा लेकर के, और चावल मत बनाना, एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, तो कोई नहीं, कुछ रोटी इत्यादि बना करके नदी किनारे, और देखो तुम भक्त हो, भगवान को भोग लगा के पाना, प्रसाद बुद्धि से पाओगे तो पाप नहीं लगेगा। तो उसने कहा ठीक। तो बेचारा चल पड़ा। अब चला तो नदी किनारे पहुंचा, उसने सुंदर भोजन बनाया। भोजन करने को ही बैठा था, इतने में याद आई कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान को खिला करके, भगवान को पवा करके फिर पाना। तो उसने कहा कि चलो भगवान को बुलाता हूं। उसे लगता था बड़ा सीधा साधा, उसे लगता भगवान सच में आते होंगे, भोजन करके जाते होंगे। तो भगवान को बुलाने लगा और बुला करके भगवान से क्या कहता है? भगवान से बोला राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन
भोजन का भोग लगाइए। अजय भगवान से बोला, हे प्रभु आइए और भोजन पाकर जाइए। नहीं आए भगवान तो बोला, आचमनी अर्धान आरती यही यहाँ मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यही यहाँ मेहमानी। अरे रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम पियो नदी का पानी। राजा राम आए प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान से बोला, हे प्रभु ज्यादा तो हमने बनाया नहीं, पूड़ी और पकोड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, पूड़ी पकोड़ी तो बनाई नहीं, पर इतना है आचमनी अर्धान आरती यही यहाँ मेहमानी और रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। हमको ज्यादा बनाना भी नहीं आता, रूखी रोटी है नदी का पानी है, पाने के लिए आ जाइए। नहीं आए भगवान तो फिर सोचने लगा, कुछ सोच करके हंसते हुए भगवान से बोला, बोले अब समझा कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि रूखी रोटी पाने और नदी का पानी पीने क्यों जाऊं, मैं तो मंदिर में जाऊंगा और मंदिर में आपको रोज 56 भोग लगता है वो पाऊंगा। तो प्रभु वहां मंदिर में मत जाना, वहां से तो जान बचा के हम ही आए। क्यों? तो भगवान से कहने लगा, हे प्रभु भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। रूखा सूखा समझ करके अगर नहीं आओगे तो भूल करोगे, क्योंकि एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। मंदिर में एकादशी है, वहां कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हे प्रभु आ जाइए और यहीं पा लीजिए। भगवान से बोला, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। भगवान प्रकट हो गए, उसकी सरलता उसके प्रेम को देखकर। जो उसने भगवान को देखा बड़ा खुश हुआ कि चलो आ तो गए। समय लगाया पर कोई नहीं, आ गए। पर सीता जी को देखा तो कुछ परेशान हो गया। ये कौन है, पूछा भगवान से। तो भगवान बोले ये हमारी पत्नी है। तो ये भी भोजन करेंगे? बोले हाँ करेंगे, पर हमने तो 2 लोगों के लिए बनाया है और हम तो 3 हो गए। भगवान ने कहा भाई अब जैसा भी हो। तो जैसा भी उससे हुआ, कुछ राम जी को पवाया, कुछ सीता जी को, जो कुछ बचा सो उसने भी पा लिया। अब भगवान जाने लगे तो बार बार भगवान के चरण पकड़े, बार बार रोए, बड़ा प्रसन्न लगते आप, बड़े सुंदर हो, बड़े अच्छे। पर भगवान ने कहा पर क्या? बोले अगली बार इतना परेशान मत करना, अगली एकादशी को बुलाए तो जल्दी आ जाना। तो भगवान ने कहा कि हाँ हाँ आ जाएंगे। ये कह के अंतर ध्यान हो गए। ये भी बेचारा अपने मंदिर आया, किसी से कुछ नहीं कहा। उसे लगता था कि भगवान आते ही ऐसे होंगे और भोजन करके जाते होंगे, तो किसी से कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बीते, दिन बीतने के बाद 15 दिन बाद, हर 15 दिन बाद एकादशी आती, फिर एकादशी आ गई। तो आज कुछ परेशान, गुरुदेव ने कहा क्या परेशानी है? बोले वहां 2 भगवान आते हैं और इतने में होता नहीं है, थोड़ा राशन बढ़वाना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने सोचा कि भूखा रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा और दे दो इसको। तो सब बढ़ा करके आटा और सब लेकर के नदी किनारे पहुंचा, बनाने लगा और बनाने के बाद भगवान को बुलाने लगा। भगवान से बोला राजा राम आइए। और पिछली बार सीता जी आई थी तो बोला सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
वामे भूमि सुत वाम वाम दिशे जानकी लखन दाहिनी ओर दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। जो उसने बुलाया तो बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय। अब उसने राम जी को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, सीता जी को देखा और प्रसन्न हुआ, लक्ष्मण जी को देखा तो अब ये कौन है, भगवान से बोला। भगवान बोली हमारे भाई साहब हैं। तो उसने कहा कि लगते तो नहीं है, ये गोरे हैं, आप थोड़ा काले हैं, किसी को पकड़ लाए हो। भगवान बोले नहीं नहीं हमारे भाई। अच्छा वो तो छोड़ो, ये भी भोजन करेंगे? तो भगवान बोले बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो भक्त हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु अब क्या बोलें आपसे, पर एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। आज भाई है, कल लोग बढ़ेंगे तो नहीं बोले अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो चलो भोजन कराओ हमें। तो उसने भी जो भोजन था लगाया, राम जी ने पाया, सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने जो बचा उसने भी पा लिया। आज भी चरण पकड़ लिए, रोने लगा। भगवान ने कहा भैया आप क्यों रो रहा है, अपनी जल्दी आ गए। तो बोले जल्दी सो आगे सो ठीक है, पर ये बताओ अगली बार कितने आओगे, उस हिसाब से हम भोजन बनाएंगे। तो भगवान ने कहा आ जाएंगे आ जाएंगे, कह के अंतर ध्यान हो गए और ये भी बेचारा वापस आ गया। समय बीता, कुछ दिन बाद फिर एकादशी आई। अब आज बड़ा परेशान किनारे पे बैठा है। गुरुदेव ने कहा भाई क्या बात है, आज कुछ जा नहीं रहे। फिर गुरुदेव वहां बहुत भगवान आते हैं तो भोजन बढ़ाना पड़ेगा। कितना? उसने कहा कि कम से कम 4 लोगों की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो गुरुदेव बोले कि भैया इतना तो ये खा नहीं सकता। और ये बोले 4 नहीं 6 लोगों की करके रखते हैं, कहीं लोग बढ़ेंगे तो फिर देख लेंगे। तो गुरुदेव ने सोचा कि भाई इतना तो ये खा नहीं लगता, बेचता होगा, तो आज इसका पीछा करेंगे, जाता कहाँ है। हाँ दे दो, शिष्यों से कह दिया दे दो इसको। वो भी सब राशन लेकर के नदी किनारे पहुंच गया। और नदी किनारे पहुंचकर उसने सोचा कि चलो भोजन बनाएं। इतने मुझसे याद आया कि पहले बुला के देख लेते कितने आते हैं, उस हिसाब से बनाएंगे। तो भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तब क्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, भरत जी महाराज की जय, शत्रुघ्न जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज उसने देखा, हंस करके भगवान से बोला क्यों आज सब इकट्ठे। भगवान ने कहा भाई क्या हुआ। तो बोले ये कौन कौन है। बोले ये हमारे भाई हैं, ये सब परिचय दिया भगवान। अच्छा तो ये भी भोजन करेंगे। बोले बिल्कुल करेंगे। तो भक्त बोला प्रभु एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे। भगवान बोले नहीं मानेंगे, बोलो। तो हाथ जोड़ करके बोला एक बात बताइए, हमने आपके भोग का ठेका लिया है या आपके पूरे खानदान भर का ठेका लिया है। भगवान ने कहा भाई अब जो कुछ है सो बनाना तो पड़ेगा, पवाना तो पड़ेगा, ठीक चलो भोजन लगाओ। भक्त ने कहा आप अपने को ज्यादा चतुर समझते हैं, आप इतने चतुर हैं ना, हम आपसे ज्यादा हैं। भगवान बोले कैसे। भक्त ने कहा तो जाओ, हमने भी भोजन बनाया ही नहीं। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, हमको काम तो है नहीं, हम बैठे रहेंगे, तुम आराम से बनाओ। बोले अब नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाओगे। बोले जब मिलना ही नहीं है, जब हमें हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो बना के क्या फायदा। अब खुद बनाओ खुद पाओ, ना हम बनाएंगे ना पवाएंगे।
भगवान कह रहे हैं कि नहीं नहीं भैया, आज तक तुमने बुलाया है, बनाना पड़ेगा। तो भक्त भगवान से बोला, प्रभु मोते ना बनत बनाए, भोजन आप बनावहु अपने, बहुत दिनन संग पाए। बहुत दिन साथ बैठ के पाया, अब खुद बनाओ, अब हमारे बस का नहीं। क्योंकि प्रथम दिवस भोजन के हित आसन मैंने लगाई, उधर न मैं भर सक्यो जब सी असन मुखाई। पहले दिन आसन लगाया, पेट भी नहीं भर पाया तो सीता जी प्रकट हो गई। और फिर आए विनीत भाई पे भाई पे भाई पे भाई भाई पे भाई, और हनुमान जी को देकर हंसते हुए बोला, नर नारिन की कौन कहे, वानर हूं संगलाई। मनुष्यों की क्या कहें, पर बंदरों को तक साथ में लेकर के चल रहे हो। तो अब तो खुद बनाइए, खुद पाइए, हम नहीं बनाएंगे। तो भगवान ने कहा चलो भक्त की राजी, भक्त की मर्जी। अब तो सीता जी रोटियां बनाने लगी, लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लगे, भरत जी विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सब भोजन बनाने बैठ गए। राम जी एक किनारे बैठे। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया कि एक तो बुलाया और ऊपर से कुछ बनाया नहीं, कुछ पवाया नहीं, और ये ऊपर से आंख बंद करके बैठा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्यों आंख बंद करके क्यों बैठे हो? तो वो बोला कि जब मिलना नहीं है तो बनते हुए भी तो नहीं देख सकते। अब राम जी तो उसकी बात सुन के खूब हंसे। अब थोड़ी देर बाद, अब तक तो सब शांति थी, पर सीता जी को भोजन बनाते देख बड़े बड़े ऋषि महात्मा सब प्रकट हो गए। सब बोले मैया हमें भी प्रसाद मिले, हमें भी प्रसाद मिले, हमें भी भोग मिले। अब इसने सोचा कि अब तक तो बड़ी शांति थी, अब ये इतना हल्ला कैसे हो रहा है, शोर कैसे हो रहा है। तो आंख खोल करके देखा तो भृगु, वशिष्ठ, गौतम बड़े बड़े ऋषि सामने खड़े हैं। अब तो उनको देखकर रोने लगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया इन महात्माओं को देखकर तो लोग खुश होते हैं, तुम रो रहे हो। तो वो बोला कि लक्ष्मण जी ने कहा रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि अब तक तो लगता था कि कुछ बचेगा, पर इनको देख के लगता है कि अब ये कुछ बचने नहीं देंगे। आज तो पूरी ही एकादशी होगी। अब वो बैठकर रो रहा है। इतने में गुरुदेव आए कि जरा देखें कि ये करता क्या है। तो उनको राशन धरा दिखे और शिष्य पेड़ के नीचे रोता हुआ दिखे। तो शिष्य के पास है, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? अरे बोले गुरुदेव इन सब भगवान ने हमें परेशान करके रखा है। कहाँ है भगवान, हमें तो नहीं दिख रहे। तो और रो कि एक तो हमें परेशान करते, ऊपर से हमें झूठा भी बना रहे। तो गुरुदेव ने कहा कि इनसे कहो कि हमें भी दिखें। तो शिष्य भगवान से बोला कि हमारे गुरुदेव को भी दिखो। भगवान बोले इन्हें नहीं दिखेंगे। इन्हें क्यों नहीं दिखोगे? शिष्य ने कहा ये तो हमसे ज्यादा पूजा करते हैं, हमसे ज्यादा आपका नाम लेते हैं, हमसे ज्यादा आपका स्मरण करते हैं, हमसे ज्यादा पवित्र हैं, आप व्रत भी करते हैं, तो इन्हें नहीं मिलोगे, हमें मिलोगे क्यों? भगवान ने कहा भले ये आपसे ज्यादा हमारा नाम लेते हैं, भले ये तुमसे ज्यादा मेरा स्मरण करते हैं, पर तुम में सरलता है, ये सरल नहीं है। गुरुदेव ने कहा भगवान क्या कह रहे हैं? बोले गुरुदेव ये तो कह रहे हैं कि आप सरल नहीं है और तो सब ठीक है। तब तो गुरुदेव रोने लगे। मन में सोचा जीवन में सब पाया पर वही नहीं पाया जिससे भगवान मिलते थे, तो ये और पाकर के क्या किया? रोने लगे। तब तो शिष्य ने भगवान से कहा प्रभु इन्हें भी दर्शन दीजिए। तब तो भगवान ने गुरुदेव को भी दर्शन दिए। लक्ष्मण जी से कहा छोड़ो भोजन, वही होगा जो कुछ होगा, चलो हमारा विमान लेके आओ। पुष्प विमान ले आए। भगत जी को बोले चलो बैठो इसमें, चलो हमारे साथ। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा आपके साथ। तो भगवान लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से बोले पकड़ लो इसे, बिठाओ इसे विमान में। अब लक्ष्मण जी ने और शत्रुघ्न जी ने पकड़ लिया, जबरदस्ती विमान में बैठाने लगे। और शिष्य चिल्लाए रोए गुरुदेव गुरुदेव मुझे बचाओ, ये मुझे वहां ले जाके भी मुझसे भोजन बनाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ। गुरुदेव ने कहा भैया विमान कुछ उड़ने लगा। गुरुदेव ने कहा ऐसा कर पैर विमान से बाहर डाल। तो जो उसने अपना पैर विमान से बाहर डाला, क्योंकि हाथ तो लक्ष्मण जी ने पकड़े हुए, तो गुरुदेव ने भी जाकर उस शिष्य का पैर पकड़ लिया। और उस ऐसा तो कई बार होता है कि गुरु के चरण पकड़कर शिष्य का कल्याण होता है।